विभिन्न आचार्य महापुरुषों ने भक्ति का अलग अलग स्वरूप वर्णन किया है। महापुरुषों की बात कह के फिर देवर्षि नारद जो भक्ति के परम आचार्य हैं वो अपनी बात कहते हैं। पहले कह रहे हैं पूजा दिश्वानुराग इति पाराशर्य। पराशर नंदन भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, इनके मत के अनुसार भक्ति का स्वरूप है भगवान की पूजा में अनुराग होना। पूजा शब्द से हम बाहर चले जाते हैं, केवल अगरबत्ती लगाना, धूप बत्ती लगाना या ऐसी बाहरी, देखो ये बाहरी क्रिया है, लेकिन वास्तविक पूजा तब मानी जाएगी जो भगवान की मांग है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये दो चीजें तुम दे दो, पूरी पूजा हो गई आपकी। मन और बुद्धि। बुद्धि में निश्चय हो जाए कि प्रभु के सिवा कोई परम सुख नहीं, प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। बुद्धि में ये भूल बैठ गई है कि ये रिश्ते नाते संबंधी मेरे और सुख है तो भोगों में। अब करो पूजा तो आप 500 रुपए के पदार्थों की पूजा करोगे, आपको 50,000 रुपए या 5 लाख दे देंगे। वो मायापति हैं, लक्ष्मीपति हैं। लेकिन ये पूजा भक्ति का जो फल है भगवान में अनुराग नहीं पैदा कर पाएगी। यहां पूजा का तात्पर्य है अत्यंत अनुराग हो जाना प्रभु में, अपनापन हो जाना। फिर तो एक चुल्लू जल भी भगवान के लिए काफी हो जाता है, एक तुलसी का पत्ता भी काफी हो जाता है, एक पुष्प भी उनकी संतुष्टि के लिए हो जाता है। अपनापन करके अपने मन और बुद्धि को भगवान में मन मना भव, भगवान के मेरे मन वाला हो। देखो कहां पूजा ऐसी होती। अगर हम भगवान का पूजन भी करते हैं तो अपनी सामग्री भगवान को कुछ अर्पित कर देते हैं, अपनी। ये भाव नहीं रहता त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपकी सब दी हुई वस्तु है, आपको समर्पित है। ये जो वस्तुएं समर्पित करना है, इसमें अहमता ममता का त्याग है, और इस अहमता ममता के त्याग का आंतरिक स्वरूप है हमारा मन और बुद्धि प्रभु में लगे। नहीं, सच्ची मानिए, इन पार्थिव वस्तुओं से हमारे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। तो पूजा का सीधा अर्थ होता है प्रभु से अपनापन करके मन बुद्धि का प्रभु में लगा देना। मन तुम्हारा संसार में लगा हुआ है, बुद्धि सांसारिक संबंधों भोगों में लगी हुई है, तो ये बाहरी सामग्री जो अर्पित किए ये पुण्य जैसा होगा, लेकिन भगवत प्रसन्नता का हेतु नहीं होगा। अगर बाहरी सामग्री से भगवान मिलने वाले होते तो ये धनी मानी लोगों के यहां ही भगवान बैठे रहते कि अच्छे अच्छे पदार्थ पवाएंगे। नहीं नहीं, भगवान के पावन चरित्र में पाया गया कि भगवान पदार्थों का भोग नहीं पाए, पवाने वाले के भाव का पान किया। वो चाहे बेर हो या तंदुल हो या केले के छिलके हो। भला कोई साधारण भी आदमी ये पसंद नहीं करेगा कि केले का गूदा फेंक दिया जाए छिलका, और भगवान रोमांचित हो रहे हैं पाने में। उसमें क्या है? भाव। अगर आपका अपनापन प्रभु से नहीं है तो दी हुई वस्तुएं कई गुना बढ़कर मिलेंगी, लेकिन वो वास्तविक पूजा नहीं होगी। श्रद्धापूर्वक अपनापन करके प्रभु से जो भी प्रभु के श्री विग्रह में सेवा अर्पित की जाती है, अपनापन सबसे पहली बात है पूजा के लिए। मेरे लाडले, मेरे प्रभु, प्रभु के सिवा और कोई मेरा नहीं। ये पूजा कुछ भी हो वो महान पूजा मानी जाएगी। बड़े बड़े महापुरुष इसी अपनेपन से प्रभु को प्राप्त किया है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी के अनुसार भगवान की पूजा में रत होना ये भक्ति है। ये परम पद प्रदान कर देगा। अपनापन, जो कुछ अपने पास है, अपनापन करके प्रभु से और उन वस्तुओं को प्रभु की दी हुई मानकर। यहां उल्टा होता है, अपनापन वस्तुओं से होता है, अपनापन व्यक्तियों से होता है, अपनापन शरीर से होता है। प्रभु पराये जैसे लगते हैं, और फिर जो अर्पित किया जाता है वो सुकृत होता है। कई गुना बढ़कर वो वस्तु पदार्थ मिलेगा, पर प्रभु नहीं मिलेंगे। पूजा का मतलब सीधे समझो, पहले अपने प्रभु, फिर जो हमारे पास वस्तु वो प्रभु की दी हुई है, उनको समर्पित कर रहे हैं, उनकी दी हुई वस्तु। ये हमें सौभाग्य दे रहे हैं कि हमें सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है।
ये आपको परम पद प्रदान कर देगी पूजा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी। पूजा में रति होनी चाहिए। महाराज विदेह नगर के राजा बहुलाश्व जी प्रातःकालीन वेला से ठाकुर सेवा में लग जाते और 2 बजे तक दोपहर की सेवा करते। एक दिन देवर्षि नारद जी आए और कहा, आप जिनके श्री विग्रह की सेवा करते हैं द्वारिका में साक्षात विराजमान हैं, दर्शन किए? तो उनका हमारे पास समय नहीं है, इसके बाद हमें राज सेवा करनी होती है, पर प्रातः से 2 बजे तक दिन तक केवल हमारी ठाकुर सेवा होती है। तो उन्होंने कहा, जिनकी सेवा करें एक बार तो आप द्वारिकापुरी जाओ और दर्शन करो। कहा, जैसी आपकी आज्ञा। प्रातःकाल हुआ, सारथी से कहा, रथ सजा कर तैयार करो, हम पूजा करके फिर चलेंगे भगवान के दर्शन करने द्वारिकापुरी। ऐसा ही हुआ, रथ सजा दिया। अब जब पूजा में लगे तो अनुराग पूर्वक पूजा करते हुए ठीक 2 बजे कहा, आज तो अब समय नहीं है। दूसरे दिन फिर ऐसे रोज रथ तैयार होता, लेकिन पूजा अनुराग में इतने मगन हो जाते कि उससे छोटी कर ही नहीं पाए। ठीक 2 बजे संपन्न होती फिर राजकाज। तो जानते हो क्या हुआ इस पूजा का परिणाम? स्वयं द्वारिकाधीश श्री सुखदेव आदि बड़े बड़े परमहंसों को साथ लेकर जनकपुरी आए और महाराज बहुलाश्व को दर्शन दिए। ये इतना हमें प्रभु से अपनापन हो जाए, उनकी सेवा में इतना अनुराग हो जाए कि हमें और कुछ सुहाई न दे, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान व्यासदेव जी का निर्णय। कथा दिश्वति गर्गः, श्री गर्गाचार्य जी के मत में भगवान की कथा में अनुराग हो जाना भक्ति है। इससे भी केवल इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे रत्नावती जी को उनकी दासी जी ने केवल भगवत चर्चा सुनाई। एक बार वो चरण दबा रही थी, वो तो रानी है, जैसे विलासिता पूर्ण वैभव पूर्ण जीवन अन्य रानियां व्यतीत करती हैं, ऐसे ही रत्नावती जी का जीवन था। दासी चरण दबाते हुए, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। ऐसे देखा रानी ने, तू रहती तो मेरी सेवा में है, ये कुंज बिहारी ये गोविंद किस पुरुष का नाम है? तू किस पुरुष से रति करती है? आज तक तो मुझे पता नहीं चला। तो उनका, महारानी आप दोष दृष्टि मत कीजिए, ये पुरुष नहीं परम पुरुष भगवान हैं, वृंदावन बिहारी जी हैं। अच्छा, इनको तुम कैसे जान गई? संतों से। संतों का, आपकी सेवा के बाद संतों का संग तो हमारे हृदय में अब उनके, और आप पूछो मत, नहीं ये रोग आपको भी लग जाएगा। जब उन्होंने जाना ये भगवान की परम भक्ता है, कहा आज से तुम चरण नहीं दबाओगी, आज से तुम चरणों के पास नहीं हमारे सिराहने बैठो, आज से हम तुम्हें गुरु रूप में वरण करते हैं, तुम मुझे प्रभु की चर्चा सुनाओ। हालत ये हुई, भगवान की चर्चा सुनते सुनते मूड मुड़ाकर संतों के बीच में बैठकर अनन्य निष्ठा, पूरा चरित्र उनका केवल भगवत चर्चा सुनने मात्र से। मथुरा की ब्राह्मणियां, अन्य कोई साधन नहीं, केवल भगवत चर्चा सुनने से ऐसा अनुराग जगा कि जब प्रभु गौवें चराने के लिए इधर आए मथुरा की तरफ, तो सखाओं ने कहा आपने दिशा बदल दी, तो हमारा जो भोजन छाक है जिधर जाता है अब वो इधर आएगा नहीं, हमें बहुत भूख लगी। तो भगवान ने कहा आप पास में यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के ब्राह्मण, जाओ तुम उनसे जाकर प्रणाम करना और कहना, हे विप्रो, श्री कृष्ण बलराम यहां नजदीक आए हुए हैं गौवें चराते हुए, आप कुछ भोजन दे दो। वो दे देंगे, आप लेके आ जाओ। सखागण गए, प्रणाम किया और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही बोला, पर ब्राह्मणों ने अवहेलना कर दी, भगवत आज्ञा की अवहेलना कर दी कि इनको क्या भोजन देना है, यज्ञ का भोजन इनको क्या देना, बात ही नहीं सुनी। गए लौट के सखा और कहा गोविंद कैसी जगह भेजा था, वो तो बहुत कठोर हृदय के, किसी भी तरह की कोई भावना ही नहीं प्रकट की उन्होंने, भोजन देने की बात जाने दो, वो आदर से बोले भी नहीं। उनका सुनो, उनकी पत्नियों के पास जाओ। प्रभु उनके पास गए तो बोले भी नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा?
नहीं नहीं, उनसे हमारा संबंध है, वो हमारी चर्चा सुनती हैं, इसलिए उनके हृदय में हमारे मिलन की व्याकुलता है। जाओ तुम। गए, साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो थोड़ा भोजन चाहे। बस वो तो प्रेम मगन होकर सुंदर सुंदर थालों में भोग सामग्री लेके चल पड़ी, रोकने पर भी नहीं रुकी और भगवान के समीप गए। ये किसी साधना का फल नहीं। ब्राह्मणों को जब बाद में पता चला तो अपने को धिक्कार दिए कि मैंने तो बाल्यावस्था से शास्त्रीय संस्कार सब किए, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, वेदाध्ययन, यज्ञ आदि, और स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान ने भोग मांगा और हमने अवहेलना कर दी। धिक्कार है हमारी विद्वता को, हमारे अनुष्ठान को। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ। केवल कथा सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। पर कथा सुनने का मतलब उसका मनन करना। जैसे केवल कथा सुनने मात्र से महान पापी प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी भगवत प्राप्त हो गया। केवल 7 दिन मन लगाकर कथा सुनी, मनन किया, तो विमान आया और भगवत पार्षद स्वरूप होकर विमान में बैठकर भगवत धाम गया। श्री गर्गाचार्य जी के मत में भगवान की दिव्य लीला, महिमा, उनके गुण और नाम कीर्तन श्रवण में मन लगा देना निसंदेह भक्ति का लक्षण। इसमें श्रवण प्रधान है। नाम संकीर्तन श्रवण, भगवत लीला श्रवण, भगवत महिमा श्रवण, भगवत गुण श्रवण। इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयोः अवचितोर्थः कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यही विद्वता है, यही बुद्धिमत्ता है कि भगवान की लीला कथा सुनने में प्रीति हो जाए। ऐसा लगे कि आज तो हमारे अहोभाग्य भगवत चर्चा सुनने को मिली। 88,000 ऋषियों के मुखिया श्री शौनक जी महाराज जब सूत जी भगवान की कथा सुनाते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं कि हम सब ऋषियों को यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से धूमिल हो गई, कभी वो सुख नहीं मिला जो आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनने में मिल रहा है। शौनक जी ने प्रार्थना की थी, आप सुनाइए भगवान की लीला। आज तक जो मैंने यज्ञ की बड़ी बड़ी भगवान की, उनमें वो सुख नहीं मिला जो आज भगवत चर्चा श्रवण में मिल रहा है। विद्वानों ने यही निरूपित किया कि विद्वता का, साधना का यही फल है कि भगवान की चर्चा सुनने में प्रीति हो जाए। भगवान की चर्चा, बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात। वो बावरा बना घूमता है, कहीं सत्संग मिल जाए, कहीं भगवत चर्चा मिल जाए। तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, मंत्र, ज्ञान, दान, सबका फल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी रति हो, उनकी लीला कथा सुनने में हमारी अत्यंत प्रीति हो। मोह का नाश करने में बहुत समर्थ है भगवत चर्चा, सत्संग। अगर हम भगवत चर्चा सत्संग नहीं सुनते, साधन में लगे हुए, तो कई ऐसे सूक्ष्म दोष होते हैं जो भगवत प्राप्ति नहीं होने देते। सबसे बड़ा दोष होता है अहम। जब हम कोई साधना करते हैं तो धीरे धीरे पुष्ट होता रहता है, वो उपासक समझ नहीं पाता है। पर जो सत्संग में जाता है, जिसको सत्संग प्राप्त होता है, तो सत्संग में अपने आप गलित हो जाता है, क्योंकि उस सत्संग का प्रभाव है अहम का नाश कर देना। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। इसीलिए भगवत प्राप्त महात्मा व्यक्त अव्यक्त, जो व्यक्त भी हैं जो अव्यक्त हैं, वो भी सत्संग में आते हैं। महात्मा की तो आसक्ति वृत्ति ही होती है, लेकिन परमात्मा भी आते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे लीला गुण का गायन करते हैं, वहां मैं विराजमान होता हूं। वाणी जी, जहां श्याम श्यामा का यश गाया जाता है, श्याम श्यामा वहीं विराजमान। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। भगवत लीला कथा में अनुराग हो जाना सीधे भगवत प्राप्ति का रास्ता है। भाव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। दृढ़ नौका है भगवान की चर्चा, सुनते रहो। जितना भगवत चर्चा सुनोगे,
ये समस्त संशयों का नाश करके मोह को मिटाकर प्रभु के चरणारविंद में अनुराग प्रकट कर देती है। गर्गाचार्य जी ने भगवत कथा सीधे भगवत प्राप्ति का उपाय बताया कि भक्ति का स्वरूप है भगवत कथा में अनुराग हो जाना। आत्मरत्य विरोधे नेति सांडिल्य। महाराज सांडिल्य ऋषि का मत है कि आत्मरति में जो सहयोग देने वाले साधन हैं उनको करने से भक्ति की पूर्ति होती है। आत्मरति अविरोधी, अर्थात जिससे आत्मरति हो जाए, अपने स्वरूप में बोध स्थिति हो जाए, भक्ति का यही स्वरूप। अलग अलग ऋषियों का अनुभव वर्णन कर रहे हैं देवर्षि नारद। अविच्छिन्न निर्विकार परम आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है। ये मायाकृत शब्द है हमारी, क्योंकि इसमें द्वैत भास रहा है, पर यह केवल संबोधन के लिए, अर्थात मैं, अर्थात आत्म स्वरूप, ये परमानंदमय है, भगवत स्वरूप है। इसमें स्थित होने के लिए इसके अविरोधी श्रवण, कथन, मनन, चिंतन, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, यम आदि, इनके मत में ये सब भक्ति का स्वरूप है, जिससे आत्म में स्थिति हो जाए। आत्म स्वरूप में अगर स्थिति के विरोधी आचरण किए जाएंगे तो परम पद का अधिकारी नहीं बनेगा। सांडिल्य ऋषि के मतानुसार मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए भगवान की भक्ति अत्यंत आवश्यक है और श्रेष्ठ है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे ज्ञान में है तो बहुत कठिन साधना है और चूक हो जाए तो गिरने का भय होता है, और भगवान की भक्ति में जैसे आप आश्रित होकर नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हृदय निर्मल होता चला जाएगा, शरीर से आसक्ति घटती चली जाएगी, भोगों में अरुचि होती चली जाएगी, और यही है आत्मस्वरूप में स्थित होने का मार्ग। और भगवान की कृपा से जहां ज्ञान स्फुरित हुआ तो तीनों शरीर से राग हटा, तो जो हम हैं वो अनुभव में आ जाता है। अब नारद जी कह रहे हैं हमने इन महापुरुषों का मत बताया, लेकिन हमारा जो मत है वो थोड़ा अलग है नारद जी के। और भक्ति का ये सब अंग बताए गए पीछे, लेकिन नारद जी संपूर्ण भक्ति का स्वरूप बताते हैं। अगर ये नहीं है तो आप कथा कितनी देर सुनेंगे, पूजा कितनी देर करेंगे, कितने साधन करेंगे, जब तक रस नहीं मिलेगा तो मन टिकेगा नहीं। निज सुख बिन मन होए कि थीरा। अब नारद जी जो कह रहे हैं तो विरोध नहीं कर रहे, नारद जी कह रहे हैं कि हमारे मत में जो भक्ति का स्वरूप है, नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देते। ये बहुत जोर की बात कही। पूजा कितनी देर करेंगे? मानो प्रातः से 2 बजे तक करते थे बहुलाश जी, पूजा कितनी देर आप करेंगे? इसीलिए उसमें शब्द लगाया मन को समर्पित करना। लीला कथा कितनी देर सुनेंगे? इसीलिए उसमें शब्द लगाया मनन करना, कि हर समय उसी लीला चिंतन में होना चाहिए। पर लीला चिंतन के लिए स्थिति चाहिए। लीला सुन लिया और चल दिया, फिर प्रपंच में लग गए, तो वो लीला श्रवण परम पद में पहुंचाने के लिए जो योग्यता है वो मनन से आती। मनन तो किया नहीं। जैसे जब धुंधकारी के लिए विमान आया तो गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुनी, विमान आपको शास्त्रों लाने चाहिए भगवान के पार्षदों से। तो भगवान के पार्षदों ने कहा लीला श्रवण तो सबने की, लेकिन मनन नहीं किया। मनन इसने किया रात दिन, तो 7 दिन में परम पद मिल गया। देवर्षि नारद जी कह रहे महर्षि व्यास जी को भी लीला गायन का उपदेश देवर्षि नारद जी ने ही दिया था। जब अशांत चित्त बैठे थे तो कहा आप ऐसे अशांत कैसे हैं? वेदों का विभाग किया, श्री इतिहास का महास्वरूप महाभारत की रचना की, आप जैसे महापुरुष अशांत चित्त, इसका मतलब आप स्वसुख वांछा से तो अशांत हो नहीं सकते। आपके अंदर कोई जगत मंगल का प्रश्न है तभी आप अशांत हैं। तब वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कि हमने वेदों का भी विस्तार किया, महाभारत की भी रचना की, लेकिन सहज में भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, जन साधारण भी परम पद को प्राप्त हो, इस विषय में मैं चिंतित हूं। तब उन्होंने कहा
कि आप भगवान की लीला का विस्तार रूप से गायन कीजिए, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि लीला श्रवण मात्र से सबका मंगल हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत को प्रकाशित करने में देवर्षि नारद जी ही प्रेरणा देने वाले हुए। नारद जी पूजा का, भगवत लीला गायन का या आत्मरति के अविरोधी साधन करने का विरोध नहीं कर रहे, पर वो बता रहे हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए एक एक आचरण अपने प्रभु को समर्पित करे और रात दिन नाम जप करे। ये बहुत जोर की बात हुई। एक क्षण के लिए भी नाम रुके तो ऐसे व्याकुल हो जाए जैसे मछली को जल से निकाल। ये है महान स्वरूप जिसमें प्रेम प्रकाशित हो जाता है। भगवान की पूजा करना, भगवान का गुणगान करना, आत्मस्वरूप भगवान में रति प्राप्त करना, ये तो है ही। पर नारद जी कह रहे हैं कि जो विशिष्ट प्रेम है उसकी प्राप्ति के लिए ऐसा स्मरण तैल धारावत, रुके ना स्मरण एक क्षण के लिए। वैसे विशुद्ध भक्ति का स्वरूप महापुरुषों में जो जागृत हुआ वो यही जागृत हुआ। ये सर्व लक्षण संपन्न कर देने वाला एक ही महान साधन, नाम इतना आपको प्रिय लगने लगे कि एक क्षण जैसे कभी रुक जाए तो ऐसा लगे प्राण निकल गए। भला ऐसा कष्ट होता है? अरे कष्ट क्या, अभी तो घंटों आप भूल सकते हैं प्रभु को। ये भक्ति का स्वरूप पूर्ण नहीं माना जाएगा। भक्ति का स्वरूप है तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जरा इस शब्द पे रुको थोड़ा। आपका तो स्मरण ही नहीं चल रहा बराबर, तो विस्मरण होने पर व्याकुल होने की बात ही क्या आई। आप देखिए आप अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं, कितना कीमती समय। अगर नहीं बर्बाद करते हैं तो धन्यवाद, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं, जो प्यारी जू की उपासना में ऐसे तन्मय हैं कि एक क्षण भी वो नाम नहीं भूलते। पकड़ लो, ये बहुत सार बात आपको बता रहे हैं। बाहरी क्रियाओं को देखकर साधना मानी जाती है और सम्मान प्राप्त होने लगता है, यश कीर्ति भी हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम तभी प्रकट होगा जब आंतरिक भक्ति का स्वरूप ये होगा। आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु को नहीं भूलता, वही प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त महाभागवत है। ये बात हमारे जीवन में आनी चाहिए। पूजा, कथा और साधन बढ़िया है, ये अपने आप स्वाभाविक होंगे। जिनका हम नाम जप कर रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए हमारे कान ललायित रहेंगे। जिनका नाम हम सुमिरन कर रहे हैं उनकी बात करने में हमें परम सुख मिलेगा, लीला गायन। और जिनका नाम जप कर रहे हैं इतने प्राण प्यारे लगने लगेंगे कि वो हमारी आत्मा है। जैसे सेवक जी कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। हाँ, आत्मस्वरूप हमारे प्रभु ही है। पर ये तब होगा जब निरंतर भजन होगा। बस ये खास बात देवर्षि नारद जी वर्णन कर रहे हैं। अगर निरंतर भजन नहीं हो रहा तो भगवत प्रेम को नहीं प्राप्त होगा। निरंतर भजन, भगवान इसीलिए कह रहे तपस्वी को योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी अधिक वो योगी माना जाएगा जिसका निरंतर भजन चलता है। ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी वो माना जाएगा जिसका निरंतर भजन चलता है। कर्म योगी से भी श्रेष्ठ वो माना जाएगा जिसका निरंतर भजन चलता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम ऐसे भजन करने वाले योगी बनो, निरंतर मेरा स्मरण। तपस्वी, शास्त्र ज्ञानी और कर्मकांडी, इन सब से श्रेष्ठ योगी वही है जिसका निरंतर भजन चलता है। बुद्धि चूर चूर हो जाती है, सच्ची मानना। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। जितना गाढ़ भजन होने लगता है तो बुद्धि की सब वृत्तियां ज्ञान विज्ञान की ठप हो जाती है, सोच खत्म होने लगती है। वो भगवान की केवल कृपा शक्ति से व्यवहार होता है। क्षमता नहीं रह जाती इस प्राकृतिक बुद्धि में, प्राकृतिक मन में, कि वो तनिक भी स्फुरण कर पावे। जहां सच्चिदानंद का भार पड़ा नाम का इनके ऊपर, तो ये कौन रस बार हो जहां बोली बोई भार री।
सब ज्ञान विज्ञान, ये जब प्रेम आता है ना तो इसमें फिर सब शांत हो जाता है, सब। इसलिए बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो जब इस दशा को प्राप्त होते हैं तो हटना चाहते हैं बड़ी बड़ी सेवाओं से भी, पर भगवान उनको इस स्थिति में रख करके, जैसे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जिनकी लेखनी से लाखों मनुष्यों का कल्याण हुआ और होता रहेगा, जब नाम रस में डूबे और ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने लिखा पूज्य श्री जयदयाल जी को कि अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई, क्योंकि अब हमारी बुद्धि संपादन में ही नहीं लग रही, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम एकांत सेवन करेंगे, गंगा के किनारे कहीं फूस की झोपड़ी बनाकर भिक्षान्न पाएंगे, एकांत से। उनका नहीं नहीं नहीं, आपको प्रभु ने इसलिए ये नहीं दिया कि आप इसका एकांत में रसास्वादन करें, नहीं, आप इसको समाज को दें, आप जो संपादन कार्य कर रहे हैं आप उसी को करते रहें। अर्जुन जी कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया, संन्यास लूंगा और एकांत भिक्षान्न मांगकर सेवन करूंगा, अब ये घोर कर्म मैं नहीं करूंगा युद्ध का। भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें ये कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। कर्तव्य कर्म में ये नहीं देखा जाता कि सौम्य कर्म है, शांत कर्म है या घोर कर्म है। सच्ची कहते हैं, वो भगवान सामर्थ्य देकर कराते हैं, नहीं तो बुद्धि जैसे लड़खड़ा जाती, दुबली गाय जैसे दलदल में फंस जाए, उसकी कितनी सामर्थ्य, बार बार उसको चेतना में ला करके बार बार, न बोलने की सामर्थ्य न बुद्धि कार्य करती है, वो भगवत शक्ति कार्य करती है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, वो सर्व समर्थ बैठ जाते हैं, वो क्या क्या बुलवाते रहते हैं, ये उनका कार्य है। नहीं तो बुद्धि की सामर्थ्य नहीं रह जाती, जिस समय वो रस में नाम में जहां वो, तो फिर उसकी सामर्थ्य नहीं। पर यही करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम प्रभु की महिमा है कि ऐसी बुद्धि से भी व्यवहार सम्यक रूप से वो करवाते हैं। तो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ निरंतर जिनका भजन चलता है, ध्यान रखना, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ जिनका निरंतर भजन चलता है, कर्म कांडियों से भी श्रेष्ठ जिनका निरंतर भजन चलता है। तो निरंतर भजन चलने वाले में क्या विकार नहीं हो सकता? हो सकता है, स्फुरण हो सकता है, विकार का स्फुरण हो सकता है। तभी बहुत सूक्ष्मता से ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समलहन। कह रहे हैं कि यद्यपि अभी विषय स्फुरणाएं हैं, इंद्रियां उसकी विषयों में जाने की स्थिति में है, पर उसने नियम ले लिया श्यामा श्याम का अनन्य होकर निरंतर भजन करने का। अब नहीं टिकेगा उसके अंदर कोई भी दोष। वो विषय में जाते हुए इंद्रियां अनन्य भाव इष्ट के प्रति निरंतर भजन करने की ठान ली है, तो कर्म कांडियों से, अन्य साधन करने वालों से, जितेंद्रियों से वो करोड़ों गुना आगे है। जरा इस बात को, वही यहां कि जो तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी अधिक है, ज्ञानीभ्यो मतोधिका, ज्ञानियों से भी अधिक है। मेरे मत में भगवान कह रहे, तो सबसे बड़ा भगवान का मत है, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवा अर्जुन, कर्म कांडियों से भी। और यहां कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन। ये बड़े रहस्य की बात है। एक जितेंद्री हो चुका है, बहुत कर्म कांड में प्रवीण है, तपस्वी भी है, लेकिन निरंतर भजन की वृत्ति नहीं है। और एक है कि अभी विषय स्फुरणा हो रही है, इंद्रियों का खिंचाव भोगों की तरफ हो रहा है, लेकिन उसने ठान लिया है कि मैं श्यामा श्याम का अनन्य हूं और निरंतर भजन करूंगा। वो निरंतर भजन की तरफ चल रहा है। तो बोले करोड़ों तपस्वी, करोड़ों जितेंद्री, ये ऐसे नहीं लिख रहे महापुरुष हैं जिनके सामने प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला चल रही, ध्रुवदास जी, वो कर्मठ कोटि, कोटि माने करोड़ों, करोड़ों कर्मकांडी, करोड़ों जितेंद्री उसकी समानता नहीं कर सकते। है कोई रहस्य, अनन्य होकर निरंतर भजन ठान लिया है, और जब होने लगेगा तो विषय स्फुरना ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि समय ही नहीं है। जब अंतराय नहीं तो स्फुरना कहां से? भगवान यहां कह रहे तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी अधिक योगी है।
कौन सा योगी? जिसने निरंतर भजन ठान लिया है। ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, ज्ञानियों से भी अधिक है। तो अब अपने को चाहिए कि नारद जी के मत में स्थित हो जाना।